क्या किसी इंसान को गरिमा के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए? गाजियाबाद के हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में हैं। अब उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है और इसी के साथ भारत में राइट टू डाई विद डिग्निटी की बहस फिर से तेज हो गई है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है। आज के सेशन में हम जानेंगे हरीश राणा से संबंधित पूरे मामले को। इसके साथ में उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की थी यह भी समझेंगे और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इसे लेकर फैसला क्या रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, इस सबका कॉम्बो मिल रहा है बहुत ही कम कीमत पर, जिसकी पहली किस्त है या पहली ईएमआई है 24,999 रुपए की और दूसरी ईएमआई है 15,000 रुपए की। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आपको इसमें ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है। और अगर आपको इस कोर्स में और भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और भी कम कीमत पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कहां से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। ये लिंक आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों कोर्सों की दी गई है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की, यूपीएससी की तैयारी घर बैठे आसान तरीके से शुरू कर दीजिए और इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। या तो आप कॉल करके ले सकते हैं 8750187501 पर, और या तो आप इस कोर्स के बारे में इस नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप लिंक डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन में है उसे क्लिक करेंगे, आप वहां से भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको यही कोर्स बहुत ही ज्यादा कम कीमत पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस कोर्स की एक और खास बात सुनिए। मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन ले लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। इस मौके का फायदा उठाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के मामले को। आज का यह पूरा मामला संबंधित है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ऐतिहासिक फैसला देते हुए पहली बार किसी व्यक्ति के लिए पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की उन्होंने अनुमति दी है। यह मामला हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। मामला क्या है? दरअसल 13 वर्ष की उम्र, माफ कीजिएगा, दरअसल 13 साल पहले हरीश राणा 2013 में चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे। उसके बाद उन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी हुई थी और लगभग उनकी स्थिति हो गई थी परमानेंट वेजिटेटिव स्थिति जैसी, यानी लगभग कोमा जैसी उनकी स्थिति हो गई थी। ना वो कुछ सोच पा रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही वह कोई काम कर पा रहे थे, यानी अपने हर काम के लिए वो दूसरों पर निर्भर थे। उनकी स्थिति लगभग कोमा जैसी थी। ऐसे में उनके माता पिता पर खर्च का बोझ भी बढ़ रहा था और उनका कोई काम कर, क्योंकि वो भी अब धीरे धीरे बुजुर्ग होते जा रहे थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांगे रखी थी, यानी उनकी परिवार की कुछ मांगे थी। चूंकि ये भी देखा गया कि हरीश राणा जी की जो स्थिति थी उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था और ना ही उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नजर आ रही थी। उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि उनका बेटा कृत्रिम तरीके से जिंदा रखा जा रहा है, उनके ठीक होने की भी कोई संभावना नहीं है, ना ही ऐसी कोई उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दी जाए। यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जो लाइफ सपोर्ट हम उन्हें दे रहे हैं उसे हटाने की अनुमति दे दीजिए ताकि उससे सम्मानजनक मृत्यु यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी मिल सके। और इससे जुड़ा हुआ ही पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में उनके माता पिता से मिलने की बात कही, उनसे मिले भी, वो सारी स्थितियों को उन्होंने समझा, उन्होंने मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट भी मांगी और रिपोर्ट को उन्होंने देखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट मंगवाई, रिपोर्ट की स्थिति को देखा, समझा और उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि उनकी स्थिति अपरिवर्तनीय है और उनकी स्थिति में यानी हरीश राणा की स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई सुधार की संभावना भी नजर नहीं आ रही। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दे दी और उन्होंने कहा कि अब हमें लाइफ सपोर्ट की हटाने की अनुमति देने वाली प्रक्रिया पर विचार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार भी किया
तो आज के सेशन में हम समझते हैं पूरे मामले और पैसिव यूथनेशिया क्या है इसे। हरीश राणा के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनका बेटा कृत्रिम तरीके से जिंदा रखा जा रहा है, ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं है, इसलिए लाइफ सपोर्ट यानी चिकित्सकीय सहारा हटाने की अनुमति दी जाए ताकि उसे सम्मानजनक मृत्यु यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी मिल सके। इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यदि इलाज से कोई फायदा नहीं हो रहा और मरीज ठीक नहीं हो सकता तो लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। उन्होंने अपने फैसले में यह कहा और कहा कि मेडिकल बोर्ड डॉक्टरों की राय लेकर यह तय करेगा कि इलाज हटाना उचित है या नहीं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्टिफिशियल फीडिंग यानी ट्यूब से खाना देना यह भी एक तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसे जरूरत पड़ने पर हटाया जा सकता है। यह फैसला महत्वपूर्ण क्यों है? यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारत में कोर्ट द्वारा दिया गया पहला ऐसा आदेश है जिसमें किसी खास व्यक्ति के लिए पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। इससे क्या होगा? इससे राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मरने का अधिकार को और स्पष्ट किया गया और भविष्य में ऐसे मामलों के लिए कानूनी रास्ता भी स्पष्ट हो गया है। थोड़ा सा समझते हैं पैसिव यूथनेशिया को। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है लाइफ सपोर्ट को हटाना ताकि मरीज प्राकृतिक तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो सके और इसे ही पैसिव यूथनेशिया की श्रेणी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कुछ शर्तों के साथ, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथनेशिया को वैध माना था, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु आज भी भारत में अवैध है। थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं। हम देखा पैसिव यूथनेशिया यानी मरीज को मारना नहीं बल्कि इलाज या लाइफ सपोर्ट हटाना जिससे प्राकृतिक मृत्यु हो सके। उदाहरण के लिए वेंटिलेटर हटाना, फीडिंग ट्यूब हटाना या अन्य जीवन रक्षक जो मशीनें हैं उन्हें बंद करना, ये पैसिव यूथनेशिया में शामिल है। भारत में लेकर क्या स्थिति है इच्छा मृत्यु को लेकर? अगर बात करें सक्रिय इच्छा मृत्यु की तो भारतीय कानून सक्रिय इच्छा मृत्यु को प्रतिबंधित करता है और भारतीय न्याय संहिता जिसे 2023 में लाई गई थी उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जानबूझकर कराना दंडनीय अपराध है। इसे दोषपूर्ण हत्या यानी सेक्शन 100 या हत्या यानी सेक्शन 101 के तहत अपराध माना जाता है और इसके लिए अभियोजन चलाया जा सकता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के संदर्भ में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कड़ी शर्तों और सीमाओं के साथ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता दी है बशर्ते यह रोगी के सर्वोत्तम हित में हो और कानूनी प्रक्रिया का सही से पालन किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कई सालों से कोमा में है यानी लगभग परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और ठीक होने की इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है तो डॉक्टर की अनुमति से लाइफ सपोर्ट को हटाकर उसे प्राकृतिक मृत्यु दी जा सकती है और यह राइट टू डाई विद डिग्निटी के भीतर आएगा। यह था हमारा पूरा मामला। देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है, भारत में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी को किसके तहत माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।